बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद है। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स और एक्सरसाइज जो है उसकी 2A है। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, कंबाइन करवा चुकी हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। लेकिन किसी बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको सेपरेटली जो है ब्रीफली इसको डिफ़ाइन करें, तो मैं नंबर लाइंस को डिफ़ाइन करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन जैसे अगर हम कोई टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर सर्दियों में जो है वो लो हो जाता है, हमारा नीचे की तरफ जाता है। और कभी कभार कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे चला जाता है, ठीक है। यानी कि -16 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, इस तरीके से वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में क्या हो जाता है, अबव होके पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी तरीके से नंबर लाइन्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। मीन्स कि हमारे पास अगर हम लेफ़्ट टू राइट एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, इस साइड पे होता स्टार्ट ज़ीरो से ही है। सेंटर में हमेशा ज़ीरो मॉडरेट जो टेम्परेचर है वो आके रुक जाता है अगर टेम्परेचर की बात करें। इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरी तरफ जो है वो हमारा नेगेटिव चलता जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमारा नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन हमारी लाइफ में यूज़ होती हैं। अगर हमें नहीं पता चल रहा लेकिन हम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में भी इसे यूज़ करते हैं। हम अपने टेम्परेचर को काउंट करते हैं। हम अगर देखें तो कोई कॉफ़ी, कोई टी, अगर हम उसको देखते हैं तो वो भी टेम्परेचर में होता है। कोई चीज़ हम बेक करते हैं वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो भी हमारी इन नंबर लाइन्स के अकॉर्डिंग वो जो है वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम इसको कैसे नंबर लाइन्स में रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो ये देखना है आपने, सबसे पहले आपने देखना है हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, 11/4 है। अब इसको 2 मेथड से किया जा सकता है, तो ब्रीफली ये वीडियो है तो मैं इसको दोनों मेथड से करके दिखाऊँगी। फर्स्ट मेथड जो मैं पहले करा चुकी हूँ वही कराऊँगी, और सेकेंडली इसको दूसरे मेथड से करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे, ठीक है। सेंटर में इसे क्या करना है हमने, ज़ीरो, सेंटर में ज़ीरो। अच्छा, अब हमने सबसे पहले फ़र्ज़ करें यहाँ पे सिंपल 11 होता तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होनी थी कि मैं इसको सिंपल क्या लिखती, 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन -11 तक लिख के वहाँ पे हमने मार्क कर देना था कि ये क्या है, -11। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के जो डिनोमिनेटर ये मीन्स के जो उसके नीचे है आपने उसको देखना है। सबसे पहले तो आपने उसको देखना है, वो क्या है, 4। तो हर एक पार्ट में यानी कि 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके -1 तक, 0 से लेके 1 तक जितने भी मैंने पार्ट्स बनाने वो कितने होने चाहिए, 4। तो अब हम यहाँ से पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, और 4 पे क्या लगा देना है आपने, 1। फिर से 1 2 3 4, और 4 वाले पार्ट पे क्या लगा देना है, 2। मीन्स कि हर 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक जितने भी उनके मिनी पार्ट्स हैं वो कितने होने चाहिए, 4। 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन जो है ना वो इन्फिनिटिव तक जाता है। तो आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ इस क्लास में इन्फिनिटिव की बात नहीं बताई होगी, सो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मीन्स कि कंटिन्यू है ये। और अब नेगेटिव की वाली साइड पे देखते हैं, 1 2 3 एंड 4, -1, 1 2 3 4, -2, 1 2 3 एंड ये हो गया हमारे पास -3, ठीक हो गया। इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि हमें और चाहिए, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया -4। अच्छा, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो हमने जो मिनी ब्लॉक्स थे, मिनी पार्ट्स थे, वो हमने डिनोमिनेटर को देखते हुए लगा लिए। अब हमने ऊपर वाले को देखना है। ऊपर वाले को देखते हुए हमने साथ में साइन को भी देखना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर कोई साइन ना होता तो हम इस साइड पे, मीन्स के किस साइड पे हमें जाना था? हमने जाना था लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है? राइट की तरफ। और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन हो, ये है फॉर पॉजिटिव, और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन हो तो हम किस साइड पे जाते हैं, हम जाते हैं लेफ़्ट, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ आपने ध्यान से देखनी है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज़ आप इसको मत कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव है हमारे पास तो हमें पता है कि हमने किस साइड पे जाना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। मीन्स कि 0 हमारा सेंटर है ना, तो 0 से आपने किस तरफ जाना है, लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट की तरफ जाते हुए हमने कितने देखने हैं, 11। तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अब काउंट कैसे करना है, 1
2 इन ब्लॉक्स को कर लें, या इन ब्लॉक्स को कर लें या इन लाइन्स को कर लें, ठीक है? 0 के फ़ौरन बाद लाइन जो आ रही है उसको कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो मीन्स ये हमारे पास जो है वो 3 कंप्लीट अभी नहीं हुआ, तो उससे एक ब्लॉक छोड़ के हमारा आ गया -11/4। तो ये हमने रिप्रेजेंट इसको कर दिया। अब इसको सेकंड मेथड से मैं करवाती हूँ। अच्छा, सेकेंड मेथड में आपने क्या करना है, आपने सिंपल ना इसको डिवाइड कर देना है। आप अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, यानी कि आपको अलाउ है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सिंपली जो है वो कर लें। अच्छा, मैंने इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड तो आपको बिल्कुल सिंपली जो है वो आता होना है। आपने ना इसको डेसिमल में देखना है, डेसिमल में करना भी इसको डेसिमल में और देखना भी इसे डेसिमल में। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देती हूँ। अब नंबर लाइन हमने बिल्कुल सिंपल बनानी है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को देखते हुए करनी है ना। अच्छा, यहाँ पे नंबर लाइन्स के ना बाद में आपने एरोज़ लगाने हैं, क्योंकि लाइन जो हमारी होती है ना उसमें एरोज़ लगते हैं दोनों साइड पे। ओके, अब हमने करना क्या है जी, अब फिर से हम वही नंबर लाइन बनाएंगे, लेकिन इसमें हम कोई मिनी पार्ट्स नहीं बनाएंगे। सिंपल 1 -1 -2 -3 -4, इनको थोड़ा अगर हम बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड सो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने देखना है हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, 2.75। अब इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ये पता चलता है कि जो हमारे पास 2 ब्लॉक हैं नेगेटिव, क्योंकि मैंने इसको किया तो नेगेटिव भी आपने ले लेना। -11/4 इज इक्वल -2.75। इसका मतलब है हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं नेगेटिव के, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पार्ट, ये तीनों दोनों जो हैं वो एग्जैक्टली आते हैं 2 में। आगे बात करें 75 की, इसका मतलब है कि जो तीसरा पार्ट है ना उसका 75% हमने यहाँ से ले लेना है, तो यही बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे -11/4। आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो बिल्कुल सिंपल है, हमें देखने में ही पता चल रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मीन्स के 1 1 हमने पोर्शन बना लिए, तो 1 1 पोर्शन हमने बना के इसको नंबर लाइन में डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब हमारे पास कोई बिल्कुल सिंपल चीज़ आती है, यानी कि फ्रैक्शनल नहीं आती, रैशनल नंबर में नहीं आती, तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं। -2 है तो इसका मतलब है हमने किस साइड पे जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। और कितने हैं 2, तो आपने ये 2 बिल्कुल एग्जैक्टली 2 के ऊपर लगाकर -2 लिख देना है, और ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी -2 की। अच्छा जी, ये हमने क्या किया, 2/5 फ्रैक्शन सिंपल है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अब हमें पता है पॉजिटिव है तो हमने किस साइड पे जाना है, लेफ्ट से। 0 लेफ्ट है, सेंटर है, तो 0 से हमने लेफ्ट से जाना है राइट की तरफ। अब हमने क्या किया है, जैसे मैंने पहले वाले पोर्शन में किया था, सिंपली क्या किया था, स्टेप्स बना लिए थे। स्टेप्स बनाने के बाद अच्छा, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका आएगा 0 समथिंग आएगा, ठीक है? तो 0 के मुताबिक कि आपने 0 से अबव करना है और 1 से थोड़ा रखना है। तो मैं वो सेकंड मेथड नहीं करवा रही, वो आपने खुद करना है। यहाँ पे मैं सिंपल जो पार्टीशन वाला है वो करवाऊँगी। तो उसमें हमने कैसे करना है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को देखना है, 5 पोर्शन हर पार्ट में बना लेने हैं। मिनी पोर्शन जो पार्ट्स हैं ना वो हमने कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हर एक बड़े जो पोर्शंस हैं, बड़े पार्ट्स हैं, उनमें मिनी पार्ट्स बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 बना लिए। अब ये हमें पता है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमें पता है कि लेफ्ट से हम किस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2। टू ऊपर डिनोमिनेटर से हमने पार्ट्स बनाने हैं, और जो न्यूमिनेटर है हमने उससे इसको मेंशन कर देना है, 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 2/5। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में भी सेम वही काम है। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो मैंने क्या किया, हर एक बिग पार्ट्स में से छोटे मिनी पार्ट्स बना लिए 5 5 के। 1 2 3 4 5, ठीक है? मीन्स कि अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, इस लाइन की हमने 5 पार्टीशन कर दी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हर एक में मैंने 5 5 बना ली। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर को देखना है। पहले हमने डिनोमिनेटर को देखा और उससे हमने क्या कर दिया, मिनी पार्टीशन कर दी। अब हमने ऊपर न्यूमरेटर को देखना है, तो और साथ में उसके साइन को देखना है। नेगेटिव है तो हमें पता है हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। मीन 0 हमारा सेंटर है, तो 0 से शुरू कर देंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 1 2 3, यहाँ पे 3 के ऊपर जो है वो क्या कर देंगे, 3/5।